गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हेल्दी क्रॉप्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। आज देखते हैं स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के चरण। खेती करने के लिए कौन कौन से प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये आपको स्टेजेस बताए जाएंगे। एग्रीकल्चर खेती के चरण के बारे में इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्टेज ऑफ चरण, तो फर्स्ट क्या होता है, प्लॉइंग। फर्स्ट जो है प्लॉइंग किया जाता है, खेत को जोता जाता है। प्लॉइंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स। तो यह जो है लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ सॉइल, मिट्टी को लूज किया जाता है, मिट्टी को ढीला किया जाता है और मिट्टी को पलटा जाता है। ठीक है, तो प्लॉइंग में, जुताई में क्या करते हैं, सबसे पहले जो है स्टेज क्या होता है, जुताई का होता है, प्लॉइंग का होता है। इसमें जो है मिट्टी को ढीली की जाती है, मिट्टी को पलटी जाती है। ठीक है, सोइंग सीड्स, बिफोर सोइंग सीड्स, बीज को छींटने से पहले, बीज को छींटने से पहले क्या करेंगे, मिट्टी को ढीला करेंगे। ठीक है, मिट्टी को पलटेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्लॉइंग कहेंगे, जोतना कहेंगे। इट हैज़ बीन डन विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड प्लाव। यह जो है किसके हेल्प से किया जाता है, इट हैज़ बीन डन विद द हेल्प ऑफ टूल। यह प्रोसेस जो है, ठीक है, टूल के हेल्प से किया जाता है, जिसको प्लाव कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, प्लाव कहते हैं, हल कहते हैं। तो हलों की सहायता से मिट्टी को लूज किया जाता है, पलटा जाता है। आपने देखा पहला स्टेज क्या होता है, प्लॉइंग होता है, खेत को जोतना, जिसमें हल की सहायता से खेत को जोता जाता है, मिट्टी को लूज किया जाता है, मिट्टी को पलटा जाता है बीज बोने से पहले। सेकेंड प्रोसेस क्या करते हैं, प्लॉइंग के बाद वीडिंग करते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड रेक। तो रेक की मदद से जो भी खरपतवार खेत में पड़े थे, घास ओस जमी थी, उसको हम अलग करते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स, खरपतवार को अलग करना, किसकी हेल्प से, रेक की सहायता से, हेल्प से खरपतवार का रिमूव करना, अलग करना, प्रोसेस को वीडिंग कहेंगे। थर्ड है सोइंग, आफ्टर द सॉइल इज रेडी। तो जब आप प्लॉइंग करेंगे, वीडिंग करेंगे, उसके बाद जो है अब आप जो है सोइंग कर सकते हैं, खेत में जो है सीड्स को सो कर सकते हैं, छींट सकते हैं। सोइंग आफ्टर दैट सॉइल इज रेडी, सीड्स इज बेस्ट क्वांटिटी आर सो। जब सॉइल, मिट्टी तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, तो आप जो है सीड्स को बेस्ट क्वालिटी आर सो, तो अच्छे किस्म के बीज को आप छींट सकते हैं, खेत में बो सकते हैं। अब है फोर्थ स्टेज, इरिगेशन। बीज जो है, सीड्स जो है ग्रो कर जाएंगे, इरिगेशन प्रोसेस आएगा। क्रॉप नीड्स राइट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई। जो क्रॉप्स को, फसलों को जो है उचित मात्रा में, राइट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर चाहिए एट द राइट टाइम, और सही समय पर। क्रॉप्स को जो है, फसल को जो है सही समय पर, सही मात्रा में वाटर सप्लाई चाहिए। इरिगेशन ऑफ फील्ड्स कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड। इरिगेशन जो है, खेतों की सिंचाई जो है, वह अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सरफेस इरिगेशन, फर्स्ट फिगर आप देखो, इस तरह से नाली बना के किया जा रहा है, सरफेस इरिगेशन कहेंगे। ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे या पंप लगा हुआ है, यहाँ से ड्रिप होगा, चारों तरफ पानी जो है बिखरेगा। ड्रिप इरिगेशन, फुहार के रूप में ड्रिप इरिगेशन। फरो इरिगेशन, यहाँ देखिए नाली बनाई गई है, सब में भरा जा रहा है, फरो इरिगेशन। और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये भी आप देखो एक मेथड है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, स्प्रिंक हो रहा है, छिड़काव हो रहा है पूरे खेत में। तो यह जो है इरिगेशन के मेथड है, सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं। सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में आप देखें जड़ों के पास जो है पाइप्स गए हैं, ठीक है, वहाँ से वाटर रिलीज होगा, जो जड़ में पहुँचेंगे, ड्रिप इरिगेशन कहेंगे इसको, फरो इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो सिंचाई के बाद जो है फर्टिलाइजिंग, खेतों में जो है फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, खाद छीटेंगे। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड इन द सॉइल। मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को सुरक्षा के लिए, कीटों से बचाने के लिए स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है खेत में। इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रोइंग क्रॉप्स। इससे जो है कीट मकोड़ों से, कीड़ों से क्रॉप्स जो है बच जाता है। उसके बाद आप देखें सेवंथ जो स्टेज है वह है हार्वेस्टिंग, कटाई। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मैच्योर क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग, कटाई प्रोसेस में
जो मैच्योर क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जो मैच्योर हो चुकी हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है काट के। आफ्टर कटिंग डाउन फ्रॉम फील्ड विद द हेल्प ऑफ सिकल और रेपर, ठीक है। हेल्प जो है किससे किया जाता है कटिंग? रीपर से या फिर सिकल से, हंसिया से काटा जाता है या फिर रीपर के हेल्प से जो है खेत की कटाई की जाती है। स्टोरिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद क्रॉप आर ड्राइड एंड स्टोर्ड एट सेफ प्लेस, क्रॉप्स जो हैं उनको सुखा के जो है सेफ प्लेस पर रख दिया जाता है। फिगर के माध्यम से अगर इसको समझा जाए तो आप ध्यान दें, सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर का क्या होता है? प्लॉइंग होता है, जिसमें खेत को जोता जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, इससे मिट्टी जो है लूज हो जाता है और टर्निंग पलट जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज होता है वेडिंग, जो खरपतवार है उसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक। उसके बाद आप देख रहे हैं कि थर्ड स्टेज में सोइंग जो है, आप देख रहे हैं कि इसमें बीज को क्या किया जा रहा है? सो किया जा रहा है, छींटा जा रहा है। इरिगेशन, फोर्थ स्टेज में इरिगेशन, सिंचाई किया जाता है। इरिगेशन के अलग अलग मेथड आपने पढ़ा, सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फरो इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इरिगेशन के बाद जो है फर्टिलाइजिंग, आप देखें फर्टिलाइजर जो है खेतों में डाला जा रहा है। उसके बाद जो है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। और फिर हार्वेस्टिंग, खेत जो फसल है उनको काटा जाता है, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सिकल और रिपर। और लास्ट में है स्टोरिंग, इसको स्टोर किया जाता है। तो ये थे आपके स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।